हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का। हाँ सर, तो सर आज के इस लेक्चर में हम है ना सर, इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। इनइक्वालिटी के बारे में मैं पहले बेसिक बता दूं सर आपको कि इनइक्वालिटी एक ऐसी टॉपिक है ना, एक ऐसा टॉपिक का नाम है जो कि किसी मतलब बुक में तो ऐसे मिलेगा नहीं, मतलब राइटर सर लिखते नहीं इनइक्वालिटी को, क्योंकि इनइक्वालिटी एक ऐसे बेसिक मैथमेटिक्स है जो सभी को आना चाहिए, है ना। और जो मैं इनइक्वालिटी की अगर बात करूँ सर कि इनइक्वालिटी जैसे कि मैं बात करूँ, बच्चे क्या करते हैं सर, क्लास 12th में चैप्टर आता है सेट, रिलेशन और फंक्शन का। सेट, रिलेशन और फंक्शन का एक चैप्टर आता है ना। तो उस चैप्टर में क्या करते हैं बच्चे, तो सेट पढ़ते हैं, मज़ा आता है सर। सेट पढ़ने में मज़ा आएगा, आपका रिलेशन पढ़ने में मज़ा आएगा। लेकिन जैसे ही जब फंक्शन में पहुंचते हैं, फंक्शन में पहुंचने के बाद क्या होता है, उनके पास रेंज जैसा कोई क्वेश्चन आता है ना, डोमेन जैसा कोई क्वेश्चन आता है, तो बच्चे उसमें फंस जाते हैं। तो उसी बेसिक को कंप्लीट करने के लिए कि कैसे हमारा रेंज निकलेगा, कैसे हमारा डोमेन निकलेगा, किसी फंक्शन का वैल्यू कैसे कैसे होगा, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सिर्फ इनइक्वालिटी के बेसिक पर ये सब चीज़ होता है। अगर इनइक्वालिटी नहीं हो तो सर इसका सोल्यूशन भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि रेंज जो ऐसा टॉपिक है सर, वो मैक्सिमा मिनिमा नंबर लाइन के सिस्टम पर, मतलब फंक्शन कहाँ पर डिफाइन होता है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। तो वो सर जब मैं फंक्शन पढ़ाऊँगा तो मैं बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल आज के लिए इनइक्वालिटी को आज यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। और इंट्रोड्यूस करने के बाद तो आज इंट्रोड्यूस करते हैं इनइक्वालिटी के बारे में, और चलते देखते हैं कैसा होता है हमारा आज का क्लास इनइक्वालिटी का। सबसे पहले हम इनइक्वालिटी का जो सर टॉपिक है, इनइक्वालिटी एक बेसिक टॉपिक है सर, है ना। इनइक्वालिटी एक बेसिक टॉपिक है। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसमें सर हम पहले बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक ऑफ इनइक्वालिटी। दूसरा में हम पढ़ेंगे सर लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे दूसरा। तीसरा सर कुछ हम अलजेब्रिक मतलब पॉलिनोमियल टाइप का जो इनइक्वालिटी होगा ना सर, पॉलिनोमियल टाइप का इनइक्वालिटी को पढ़ेंगे हम। चौथा कुछ सर मॉडुलस वाला इनइक्वालिटी आएगा हमारे पास, मॉडुलस इनइक्वालिटी आएगा, है ना। कुछ अलजेब्रिक इनइक्वालिटी आएंगे हमारे पास सर। कुछ हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी आएंगे, मतलब कुछ ऐसे इनइक्वालिटी आएंगे हमारे पास सर। इस सब को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना, कि कैसे कैसे हम लोग इस बेसिक को पहले कवर करेंगे, फिर लीनियर को कवर करेंगे, फिर हमारे पास पॉलिनोमियल आएगा, फिर मॉडुलस आएगा। ऐसे मतलब डिफरेंट टाइप की इनइक्वालिटी हमारे पास आते जाएंगे, है ना। तो इस इनइक्वालिटी को पूरा करने के लिए हमको शुरुआत करना पड़ेगा सर एक्सप्रेशन से। एक होता है सर इक्वेशन और दूसरा होता है इनइक्वालिटी। इक्वेशन और इनइक्वालिटी में अंतर क्या है, ज़रा इस बात को क्लियर करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, क्या लिया कि ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0 है। ax² bx प्लस c इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो अगर मैं बात करूँ तो सर आप बोलोगे कि सर तुरंत बोल दोगे कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब तुरंत बोल दिए सर ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने बोला चलो भाई ठीक है, मैं बोल दूँ सर 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब फिर भी बोलोगे सर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक ना। अगर मैं कुछ बोल दूँ और क्या, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0।
आप बोलोगे सर ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है, हम लोगों ने क्या कर रखा है, पढ़ रखा है कि सर जैसे जैसे मतलब कि हम लोग क्लास 9 10th में सब मतलब एक तरह के इक्वेशन जो पढ़े हैं हम लोग, इसका नाम हम लोग क्यूबिक दे देते हैं, क्यूबिक दे देते हैं, क्यूबिक इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो सर यही टर्म जब आगे बढ़ता है हमारा ax के पावर n प्लस bx के पावर n-1 प्लस cx के पावर n-2 ऐसे डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक जा सकता है, n वैल्यू तक जा सकता है, ठीक है। तो ये सर कुछ एग्जाम्पल्स थे जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि सर इक्वेशन किसे कहते हैं और इनइक्वालिटी कैसे कहते हैं, ठीक ना। अगर मैं यहीं पर एक बात बोल दूं कि ax² प्लस bx प्लस c इज़ ग्रेटर देन 0, आप क्या बोलोगे सर। मैं बोल दूं ax² प्लस bx प्लस c इज़ लेस देन 0, आप क्या बोलोगे सर। ax² प्लस bx प्लस c इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप क्या बोलोगे सर। ax² प्लस bx प्लस c इज़ लेस देन इक्वल टू 0, आप क्या बोलोगे सर। आप क्या बोलोगे सर। आप बोलोगे भाई साहब हमें कुछ पता नहीं है, ये साइन किस चीज़ का लगा दिया आप। तो सर ये जो साइन है ना, ये जो साइन है इक्वल टू ग्रेटर देन है ना, इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन लेस देन, ये सब सारे सर हम लोग इनइक्वालिटी में पढ़ते हैं, इसी का नाम इनइक्वालिटी है ना। ये बेसिक चीज़ था जो हमने आपको इनइक्वालिटी और इक्वेशन में अंतर डिफाइन कर दिया। दूसरी बात क्या है सर, दूसरी बात ये है कि जो सर हमारा इक्वेशन होता है ना, इसमें जो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन होते हैं ना, नंबर ऑफ़ क्या होते हैं सॉल्यूशन, ये फाइनाइट होते हैं। एक तरीक़े से हम कह सकते हैं फाइनाइट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, हम यहाँ पर अगर लिख दें इक्वेशन और इधर लिख दें इनइक्वालिटी, दोनों में हमें डिफरेंस देखना है सर। डिफरेंस कैसे देख सकते हैं, डिफरेंस का एक रास्ता है सर। इक्वेशन क्या होता है सर, इक्वेशन में हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होते हैं, क्या होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वो फाइनाइट होते हैं। और इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये इनफाइनाइट होते हैं, है ना, ये इनफाइनाइट होते हैं। इसका जो सॉल्यूशन आता है ना, वो सॉल्यूशन सर कुछ क्या बोल दें आपको हम, ब्रैकेट के टाइप में आता है, सॉल्यूशन ब्रैकेट में आता है ना। सॉल्यूशन क्या आता है, ब्रैकेट के टाइप में आता है ना। इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है इनइक्वालिटी का, है ना। और इक्वेशन का जो होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइनाइट होता है। बस यही अंतर था सर हमारे इनइक्वालिटी और इक्वेशन में। दो जिगरी दोस्त थे सर, एक को सर आपने छोड़ दिया, दूसरा को सर आपने पकड़ रखा। क्यों, क्योंकि सर हमने 9th 10th में इक्वेशन तो पढ़ के आया ही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ा था सर हमने, कहाँ 9th 10th में, ठीक है ना। तो आगे हम चलते हैं सर, ठीक है ना, आगे चलते हैं। कितना रेड है, इतनी बात क्लियर है। तो मैं इसको मिटा दूँ, उतारना चाहो तो उतार लो सर, नहीं तो मैं मिटा रहा हूँ। चलते हैं सर आगे, देखते हैं और आगे क्या हो सकता है, इनइक्वालिटी के बारे में और क्या क्या पढ़ सकते हैं। बचपन में याद होगा सर आपने क्लास 1 2 3 4 इस में बहुत सारे सर नंबर लाइन से खेले होंगे आपने, आप लोग नंबर लाइन से खेले होंगे, है ना। वो नंबर लाइन को आप भूल चुके सर, क्योंकि आपको मैडम ने पढ़ाया था, अब तो सर पढ़ाते हैं आपको, है ना, है कि नहीं है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं सर हम लोग किसका, कि जब भी इनइक्वालिटी हम लोग पढ़ेंगे ना, इनइक्वालिटी के बारे में जब भी पढ़ेंगे हम, तो उस इनइक्वालिटी में क्या होगा सर, उस इनइक्वालिटी में बस एक चीज़ होगा, इसमें नंबर सिस्टम का खेल होगा। और बचपन में हम लोग इसका नाम बहुत सुने सर, वेवी कर्व मेथड। मैं इसका एक नमूना दिखाना चाहूँ तो बता दो सर आपको, कुछ ऐसा हम लोग कहते थे, यहाँ 0 होता था सर, यहाँ 1 होता था, 2 होता था, 3 होता था, इधर 0 के इधर -1 -2 -3 ऐसे होता था। और हम कुछ ऐसा करते थे, है ना,
ऐसे 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 ऐसा करते थे। याद आया? अजी याद तो अब आ ही गई होगी आपको मैडम की, है नारायण को मैडम की याद आएगी। चलो जी चलो है ना। तो बात करते हैं इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी में क्या होगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ब्रैकेट के बारे में, इस ब्रैकेट के बारे में। ब्रैकेट क्या होगा इनइक्वालिटी में, कैसे कैसे ब्रैकेट आएगा, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, हम पढ़ेंगे। सबसे पहला ब्रैकेट ये, इसको हम नाम देते हैं क्या, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। दूसरा में आता है हमारा, ये हमारा ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट। क्या इतनी बात क्लियर है? इसको हम ओपन ब्रैकेट बोलेंगे। थर्ड में कुछ ऐसा होता है, इसको हम सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज, या फिर इसी को हम ऐसा कर सकते हैं, यही है सर, सेम है, सेमी ओपन सेमी क्लोज इसी को बोलते हैं, है ना। ज़रा इसको और बड़ा कर दिया जाए, है ना, कुछ ऐसा ऐसा होता है इसका साइन। ये ब्रैकेट होता है क्लोज ब्रैकेट, ये होता है ओपन ब्रैकेट, ये होता है सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज, इसको बोल सकते हैं, ठीक ना। एक तरफ खुला और एक तरफ बंद, है ना। क्या होता है सर कि जो क्लोज ब्रैकेट होता है ना, इसमें जो भी वैल्यू लिखते हैं हम लोग, फिक्स्ड होता है। क्या होता है? फिक्स्ड होता है, ठीक है। फिक्स्ड करने का मतलब क्या है कि सर अगर मैं मान लो एग्जांपल से बता रहा हूँ, मान लो कि x कोई ऐसा वेरिएबल है, ठीक ना, जिसका वैल्यू a से बड़ा या फिर a से बराबर है, a से बड़ा या फिर a के बराबर है, कौन, x का वैल्यू, और b से छोटा या फिर b के बराबर है। क्या है? x एक ऐसा वेरिएबल है, x एक ऐसा वेरिएबल है ना, x एक ऐसा वेरिएबल है जिसका वैल्यू जो है a से बड़ा या फिर a के बराबर है, b से छोटा या फिर b से छोटा या फिर b के बराबर है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को अगर हम यूज करना चाहें इसको लिखने के लिए, तो हम क्या बोल सकते हैं, या फिर इसको लिखने या फिर बोलने का तरीका क्या है, x का जो वैल्यू है a से बड़ा या फिर a के बराबर है और b से छोटा या फिर b के बराबर है। इसको अगर ब्रैकेट में अगर हम लिखना चाहें तो कैसे होगा, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट, बिल्कुल लिख सकते थे। क्या हो सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इसी चीज़ को हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं सर, हम नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, उस पर हम a मार्क करेंगे और b मार्क करेंगे और दोनों तरफ हम मिला दिया, और मिलाने के बाद एक सर्कल खींचेंगे, सर्कल खींचने के बाद दोनों तरफ सर्कल को क्या कर देंगे, हम डार्क कर देंगे। क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, a और b का इनइक्वालिटी बन गया। क्या बन गया, a और b का इनइक्वालिटी, कहाँ पर, नंबर लाइन पर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि ऐसा ही कोई क्वेश्चन है, a इज लेस देन x इज लेस देन a एंड x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन क्या, b। क्या सर आप इसको बता सकते हो नंबर लाइन पे, क्या सर आप इसको बता सकते हो नंबर लाइन पे? जी सर मैं बता सकता हूँ। नंबर लाइन से पहले ब्रैकेट में करके बताओ। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट, इसको हम ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट। इतनी बात क्लियर है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। बात समझ में आई? इसको क्या आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। कैसे सर, एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया, यहाँ पर a दिया, यहाँ पर b दिया, है ना, दोनों तरफ एक सर्किल किया और दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। अब बताओ सर ये जो सर्किल है क्या ये डार्क हो सकता है, क्या ये डार्क हो सकता है? अगर मैं इसको डार्क कर दूँ तो क्या ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये a b जो कि क्लोज है, सॉरी ओपन है, उसका रिप्रेजेंटेशन है ये? आप बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, क्लोज का मार्क दे दिया, और चूँकि क्लोज तो है नहीं, ये तो है ओपन, तो अब मैंने क्या कर दिया सर, गलती से गलती हो गई सर, मैं इसे मिटा दूँ और इसको ऐसा कर दूँ। अब ये जो हुआ इस इनइक्वालिटी का जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हुआ। क्या इतनी बात मेरी क्लियर है? क्या इतनी बात हमारी क्लियर है कि कैसे किसी भी इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? दो चार क्वेश्चन और देखते सर। जैसे मान लो सर
ए है और ये कुछ ऐसा है ना, एग्जाम्पल हमारा, है ना। क्या इसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो? सबसे पहले आप क्या करो, इसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। क्या करो सर, ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए के पास क्लोज ब्रैकेट आएगा और दूसरी बात बी के पास क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि सर ए जो है, एक्स जो है ए से बड़ा है और ए के बराबर भी है, ए से बड़ा है और ए के बराबर भी है। अगर मैं बात करूं कि इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर ए देंगे और यहाँ पर बी देंगे। हम क्या बात क्लियर है हमारी, ए और बी देंगे। क्या सर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो? बोला हाँ सर। कैसे सर? मैंने यहाँ सर्कल दिया, यहाँ भी सर्कल दिया, मैंने दोनों को मैच किया। क्या अब भी ये सही है? क्या अब भी ये सही है? आप बोलोगे नहीं सर, नहीं सर ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ए के पास तो क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट होने के कारण मैंने इसे क्या कर दिया, डार्क कर दिया। अब रिप्रेजेंट हो गया सर, क्या हुआ, अब रिप्रेजेंट हो गया बी। बी को रिप्रेजेंट करने के लिए सर इसको लाइट ही छोड़ दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है। इतनी बात हमारी क्लियर हुई? क्या इतनी बात हमारी क्लियर हुई, है ना। हमने ओपन इंटरवल भी देख लिया, हमने क्लोज इंटरवल भी देख लिया, हमने सेमी क्लोज इंटरवल भी देख लिया। ये हुई सर हमारी ब्रैकेट की फॉर्म, और या फिर इनइक्वालिटी को सर नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ऐसे ऐसे कुछ कंडीशन है हमारे पास। अब कुछ सर नंबरों का खेल देख लेते हैं सर हम, है ना। कुछ नंबरों का खेल देखते हैं, है ना। नंबर कैसे कैसे नंबर आएंगे जी, जरा वही देख ले हम। चलो जी सर, हम लोग नंबर से ही देख लेते हैं। हमने ए बी को तो देख लिया। मैं बोल दूं सर कि x जो ऐसा वैल्यू है, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करो। वीडियो पॉज करने के बाद आप क्या करो, इसको खुद से बनाने का कोशिश करो। x का जो वैल्यू है वो 2 से बड़ा और 3 से छोटा है। दूसरी वैल्यू ये मैंने ले लिया -2 और ये ले लिया x और ये ले लिया 2। अब जब आप ये लो जी, बात कर लो मैं -3 का और x < 2 और बोल लो भाई -3 ये x और ये 2। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास हैं गिवन। आप क्या करोगे, आप इसका क्या करो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करो। मैंने बोला इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे, ए भाई साहब नंबर लाइन खींच दो जी, है ना। कहीं ना कहीं यहाँ पर 0 होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर 1 होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 होगा। अब जो x का वैल्यू है सर, अब जो x का वैल्यू है हमारे पास गिवन, उस x के वैल्यू में हम क्या करेंगे, उस x के वैल्यू में ज़रा इधर देखना सर। ये जो x का वैल्यू है 2 से बड़ा है और 2 के बराबर भी है, ये 3 से छोटा है और 3 के बराबर भी है। तो हम क्या कर दे सर, 2 और 3 के बीच एक नंबर, एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं सर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, दोनों के तरफ गोला दिया सर। क्या किया, गोला दिया। और दोनों के तरफ क्या अब भी ये सही है, क्या अब भी ये सही है, क्या ये अब भी सही है? नहीं जी सर, नहीं सही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो ये क्लोज ब्रैकेट था, इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा सर, कलर करना पड़ेगा। अब जाके ये सही हुआ, अब जाके ये क्या हुआ, सही हुआ। तो आपने ये देखा। अब बात कर लो सर, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर -1 होगा, कहीं ना कहीं यहाँ -2 होगा। बात कर लो सर, यहाँ 1 होगा, यहाँ क्या होगा, 2 होगा, है ना। अब क्या बोला सर, -2 के बराबर है, -2 से छोटा है और 2 के बराबर है और 2 से छोटा है। तो क्या कर लो सर, ये यहाँ पे 2 सर्कल ड्रॉ कर लो। सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या करो, आप इसको मिला दो। मिलाने के बाद क्या कर दो सर, इसको डार्क कर दो, इसको भी क्या कर दो, डार्क कर दो। अब ये इसका क्या बन गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑन का नंबर लाइन पे। अब ज़रा इसको देखना सर, इसको देखना सर, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा और यहाँ पर
3 होगा। यहाँ देखना सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। क्या मेरा बात सही है? क्या नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हो आप। अब आप बना सकते हो सर। कैसे बनाओगे? -3 के पास एक डॉट करेंगे और 2 के पास एक करेंगे। अब क्या बताओ, इसको मिला दो सर। मिलाने के बाद क्या करेंगे सर? मिलाने के बाद यहाँ पर देखो सर, इनइक्वालिटी के पास किसके पास इक्वल का साइन है वहाँ पर आप डार्क कर दो। इक्वल का साइन कहाँ है? यहाँ है। ये लो जी सर, ये हो गया हमारा इनइक्वालिटी कंप्लीट हो गया। किसका? इसका। इसको बनाना चाहें सर, इसको बनाना चाहें तो क्या करेंगे हम? ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। ये 0 होगा हमारा, यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा और यहाँ पर -3 होगा। यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ 3 होगा। इतनी बात क्लियर है हमारी? अगर इतनी बात क्लियर है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक डॉट करेंगे और यहाँ पर एक करेंगे। दोनों को मैंने मैच कर दिया। मैच कर दिया सर। मैच करने के बाद कहाँ किया? देखो यहाँ पर सर, क्या बात है सर, क्वेश्चन तो लाजवाब। अभी गलती से गलती हो जाता सर हमारा। क्या होता? गलती से गलती हो जाता। क्या यहाँ पर कहीं हम सर्कल डार्क कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों सर? क्योंकि सर दोनों तरफ क्या है? ओपन इंटरवल है। इसका कहने का मतलब क्या है कि सर 3 से तो बड़ा है लेकिन 2 से, -3 से तो बड़ा है लेकिन 2 से क्या है? छोटा है। तो ये हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो गया। किसका? -3। x का जो वैल्यू है -3 से बड़ा है और 2 से छोटा है। इतनी बात क्लियर है हमारी? किसी को इतनी परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है जी? नहीं है? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाएं। चलो जी आगे बढ़ जाएं। चलो ठीक है जी। अब ज़रा आओ इनसे कुछ मुलाकात करते हैं और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि सर हमारे पास क्वेश्चन आएंगे कैसे इसके, है ना, हम बनाएंगे कैसे। सर एक तो बात पक्की है सर, आप अगर ये सीख जाओ, है ना, इनइक्वालिटी आप कंप्लीट कर लो। इनइक्वालिटी अगर कंप्लीट कर लो तो फंक्शन का एक सवाल नहीं छूटेगा सर, रेंज और डोमेन निकालने का। इतना तो मैं बता दूं कि आपका रेंज और डोमेन का एक भी सवाल नहीं छूटेगा सर, है ना। दूसरी बात, चलो जी चलो हम क्या कर लेते हैं, अब कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं। मैं कुछ नोट पॉइंट लिखवाना चाहूँगा सर आपको। यार क्या करूँगा, नोट पॉइंट लिखवाना चाहूँगा। पहला नोट पॉइंट क्या है सर कि इनइक्वालिटी में जो भी होगा सर, है ना, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें राइट हैंड साइड में हम लोग राइट हैंड साइड में ऑलवेज पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन। और वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज निगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, ये पहला नोट पॉइंट था मेरे तरफ से। दूसरी नोट पॉइंट ये होगी सर आपका कि किसी भी इनइक्वालिटी में, है ना, किसी भी इनइक्वालिटी के लिए, इनइक्वालिटी में, सॉरी यार, इनइक्वालिटी में, है ना, वेरिएबल टर्म ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्या सर, किसी भी इनइक्वालिटी का जो सवाल हो उसमें हमेशा हम वेरिएबल टर्म को क्या करेंगे सर, पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव ही करेंगे। इतना बात हमारा ध्यान रखना सर। तीसरी बात, इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर, इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का क्या हो जाता है सर, साइन चेंज कर जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा। मैं बताऊंगा सर कैसे चेंज करेगा, एग्जांपल दूंगा, मैं बताऊंगा सर, घबराओ मत तो सर आप। ठीक। चौथी बात ये है कि सर इनइक्वालिटी में
वनली इनइक्वालिटी में वनली कांस्टेंट टर्म का, केवल कांस्टेंट टर्म का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। इतनी बात क्लियर है। बस ये सर कुछ 4-5 नोट पॉइंट थी, है ना। इनइक्वालिटी में क्या होता है, राइट हैंड साइड में ऑलवेज पॉजिटिव का साइन लिया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज नेगेटिव का साइन लिया जाता है। इनइक्वालिटी में वेरिएबल टर्म ऑलवेज भी पॉजिटिव करना चाहते हैं हम लोग, है ना। इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाता है, ठीक है। इनइक्वालिटी में ओनली कांस्टेंट टर्म का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। सर इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, चलो जी सर हम एग्जांपल से देकर आपको बताते हैं। जैसे कि मान लो कि एग्जांपल हमारे पास, है ना, एग्जांपल हमारे पास 3x - 2 इज लेस देन 4x - +2, ठीक है। कुछ ऐसा सवाल है हमारे पास, हमें इनइक्वालिटी को बनाना है सर, इस क्वेश्चन को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, हम क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ज़रा देखिए मेरे पास, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन कैसे होगा सर इसका सॉल्यूशन। सर आप पक्षांतरण करना जानते हो, वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड कर दो सर। क्या कर दो 3x - 4x इज इक्वल्स टू क्या होगा 2 और +2। क्या ये बात क्लियर है। तो सर आप क्या कर सकते हो, -x, ओ माय गॉड, इज इक्वल्स टू नहीं, लेस देन इक्वल टू समझे मेरी बात। -x इज लेस देन इक्वल टू कितना 4। क्या सर ये अभी सही है, क्या ये अभी सही है। नहीं सर ये गलती है, ये गलत है सर। क्यों सर, क्योंकि इनइक्वालिटी में वेरिएबल टर्म ऑलवेज भी पॉजिटिव। क्या ये वेरिएबल पॉजिटिव है, नहीं। दूसरे टर्म मैंने क्या लिखवा दिया, इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाता है। तो सर आप कर दो क्या कर दो, मल्टीप्लाई किससे, माइनस से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 4। अब ये जाके हमारा सही हुआ सर, है ना। अब ये हमारा जाके सही हुआ। अब सर इसको हम ब्रैकेट के रूप में कैसे लिख सकते हैं, है ना। ब्रैकेट के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट के रूप में लिखने का तरीका, एक मिनट जी, है ना। इसको ब्रैकेट में लिखने का तरीका क्या होगा जी, ब्रैकेट में लिखने का तरीका क्या होगा ज़रा देखना। इसको ब्रैकेट में कैसे लिख सकते हैं, 4 से इन्फिनिट, है ना। ये क्लोज ब्रैकेट और ये ओपन ब्रैकेट। सर क्लोज ब्रैकेट क्यों दिया, इन्फिनिट की ओर ओपन इंटरवल क्यों दिया, है ना। यहाँ पर क्लोज इंटरवल क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर ज़रा देखना इधर क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ये तो हमारे समझ में आ गया कि सर आपने ब्रैकेट क्या कर दिया, इसका क्लोज कर दिया, किसका 4 का। लेकिन सर आपने इनफाइनाइट की तरफ ओपन ब्रैकेट क्यों दिया, तो ये भी है मेरे सवाल। तो ज़रा बात बताओ सर, इनफाइनाइट का वैल्यू आपको पता है, क्या आपको पता है इनफाइनाइट का वैल्यू क्या है, क्या आपको पता है, कितनों को पता है जी कि इनफाइनाइट का वैल्यू होता भी है ना। सर ये तो एक एजम्पशन है सर, क्या कि इनफाइनाइट का वैल्यू भी होता है, ठीक ना। इसलिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पर ओपन इंटरवल दे दिया। वैसे सर जब मैं लिमिट पढ़ाऊंगा ना, है ना, इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट 0/0 एल हॉस्पिटल रूल, है ना, कुछ एक्सपेंशन से रूल पढ़ाऊंगा सर, उस समय सर आपका क्लियर कर दूंगा इनफाइनाइट से इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट को इनफाइनाइट से जब डिवाइड करते हैं तब क्या होता है, 0 को 0 से जब डिवाइड करते हैं तब क्या होता है ना। किसी का मतलब होता है सर 0 से 0 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, कोई बोलता है सर 0 आएगा, सर मैं बोलूँगा सर 2 आएगा, है ना। जब पढ़ाऊँगा सर उस समय दिखा दूँगा कि 2 कैसे आता है। चलो जी सर इतनी बात तो क्लियर हो गए। 1-2 एग्जांपल आप भी कर लो जी, आप क्यों बचोगे। मैं बोलूँ सर 4x + 3 = 5x - 2, आप इसका इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x - 2। आप इसको बना लो सर, वीडियो को पॉज करो और क्या कर लो, खुद से बना लो, बनाओ।
चलो सर हम ही बनाते हैं। 4x इसको इधर लाया मैंने, क्या वो 5x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और ये इधर गया -3। क्या इतनी बात हमारी क्लियर है? चलो जी सही है। या क्या -x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -5, क्या अब भी ये सही है? नहीं सर ये सही नहीं है। इसको सही करने के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करने के बाद ये साइन चेंज हो जाएगा और बताएगा क्या, x इज़ लेस देन इक्वल टू -5। क्या आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो? क्या आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं। क्या, -∞ टू -5, यहाँ पर क्लोज और यहाँ पर ओपन। इतनी बात हमारी क्लियर है? सर इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो सर ये कुछ ऐसा होगा 4 और यहाँ पर +∞ होगा और यहाँ पर -∞ होगा, है ना। तो 4 से इन्फिनिट जाने के लिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक गोल कर दिया, एक सर्किल कर दिया और यहाँ पर बढ़ा दिया। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। कहाँ पर? नंबर लाइन पर। और दूसरी बात यहाँ पर देख लो जी सर, यहाँ पर क्या होगा, कहीं ना कहीं 0 होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर -5 होगा, यहाँ पर कहीं पॉजिटिव संख्या होगा +5 होगा, मान लो सर, है ना। -5 से छोटा है सर, -5 से छोटा है तो कहाँ हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होगा कहीं, है ना। -∞ में होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड में -∞ होता है कि नहीं होता है? होता है सर, एकदम होता है। चलो जी सर हम इसको ब्रैकेट में लिख तो दिए सर, है ना। बस इतना ही था हमारा खेल, है ना। इनइक्वालिटी का बस रिप्रेजेंटेशन इतना है, पर इसका खेल यहीं पर होता है सर समाप्त। लेकिन ये कि सर अभी तो शुरुआत की है हमने, है ना। अभी तो शुरुआत की है। क्या इतना बात क्लियर है ना? इतनी बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाऊँ सर। लो जी सर, हमने इसे मिटाया और मैंने आगे बढ़ने का कोशिश किया आपसे छुपते छुपाते, है ना सर। चलो जी चलो, क्या कर लो, आगे चलो। अब एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा सर आपको। मान लो कि सर 9x - 2/3 इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 4x - 3/3। अब आप क्या करो सर, क्या करो, इसको बना के दिखाओ। कोई है किसी के पास शेर वाला जिगरा? है किसी के पास शेर वाला जिगरा? तो बता दो जी, है तो बता दो, नहीं है तो हम ही तो बताना पड़ेगा हमको सर। अब आप ये तो नहीं सोच रहे सर कि सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं ये और मैं इसको आगे का प्रोसेस कर दूं? नहीं सर, आपकी अवधारणाएं गलत है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कतई नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमने बोला सर कि सर सिर्फ कांस्टेंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है ना। सिर्फ कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, वेरिएबल का नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं सर? तो सर मैं ये कर सकता हूँ कि 9x - 2/3 इसको इधर लाऊं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 4x - 3/3, है कि नहीं? अब ये लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 0। ज़रा इधर आना सर, हमने एलसीएम लिया, कितना 3 आया। जब मैंने लिया तो कितना आएगा, 9x - 2 माइनस का 4x और ये +3 आएगा कि नहीं आएगा जी? आएगा या नहीं आएगा? 4x और ये +3 आएगा और ये जो होगा ये लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। सर इसको अगर हम बढ़ाना चाहें तो क्या आएगा, 5x +1/3 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। सर इसको अब हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। 5x + 1 इज़ लेस देन 0 इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं सर, 5x इज़ लेस देन इक्वल टू कितना, -1। अब क्या कर सकते हैं, x इज़ लेस देन इक्वल टू -1/5। ये हमारा आंसर इसका। लेकिन इसको ब्रैकेट में कैसे लिखें? ब्रैकेट में लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा सर इसका। ब्रैकेट में इसको ऐसे लिख सकते हैं, -∞ -1/5, इसके तरफ क्लोज इंटरवल और इसके तरफ ओपन इंटरवल। ठीक है। इसको सर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका बस ये है कि इसको ऐसे करो, यहाँ पर 0 दो, यहाँ पर 1 2 ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर -1 -2, है ना। कहीं ना कहीं ऐसे करके -3 आएगा, है ना। ये तो हमने कर दिया। अब क्या करो सर, आप ना सबको सर 5 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, 5 से डिवाइड कर दो। इधर भी 5 5 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5। ठीक है, मेरी बात समझ में आई?
अब जब 5 से डिवाइड कर ही दिया तो देखो जैसे -5 -1/5 -1/5 से क्या है सर, छोटा है। -1/5 से छोटा किधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ जाओ सर, बढ़ जाओ सर, क्या कर दो, बढ़ जाओ। और यहाँ पर क्या कर दो, क्या कर दो, ये कर दो, क्या कर दो, डार्क कर दो, डार्क कर दो सर, डार्क कर दो। डार्क जैसे ही मैंने किया, यहाँ ज़रा देखना, ये था हमारा -इनफाइनाइट और ये था हमारा -1/5, तो हमारा आ गया आंसर। क्या बात क्लियर है सर, है ना सर। चलिए सर और एक आध दो एग्जांपल देख लेते हैं सर हम और 2-4 एग्जांपल हम देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा सर, अगले क्वेश्चन आपको दूंगा सर, आप भी बनाना, हम भी बनाएंगे, ठीक है सर। चलो बढ़िया सर, ठीक है ना, आ जाओ जी, बात करो सर। ये लो जी, 3x - 2/4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4x - 3/2। आ जाओ जी सर, अब बनाओ, बनाओ सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हम नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर ला सकते हैं, ला सकते हैं जी, 3x - 2/4, और इसको जब इधर लाएंगे तो 4x - 3/2, कुछ ऐसा ऐसा होगा सर। हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, कितना कितना एलसीएम आएगा जी, 4। चलो जी डिवाइड कर दो, कितना 3x - 2 आएगा, ये -4 2 जा 8 2, और ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यह भी हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात करो सर यहाँ पर, तो ये इसको सॉल्व करो, 3x - 2 - 8x और +6/4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सर आगे बढ़ा लो आप, कितना आ जाएगा सर, -5x और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा ये। क्या इतनी बात क्लियर है, कैलकुलेशन देख लो सर, है ना। आगे चलो जी, -5x + 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0 सर। ये सर -5x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब सर ये माइनस से माइनस हमने काट दिया और पता चला कि x इज़ ग्रेटर देन कितना, 4/5। हमारा यही आंसर होगा सर, कितना होगा, -4x इज़ ग्रेटर देन 4/5। अगर आप इसको नंबर लाइन पर या फिर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना चाहो तो सर क्या कर सकते हो, 4/5 से इनफाइनाइट, इसका वैल्यू ये होगा। अगर आप इसको ये ऐसा कर सकते हो तो 0 1 2 3, यहाँ 4, यहाँ पर -1 -2। अब आप क्या कर सकते हो सर, डिवाइड कर दो किसका, 5 का। ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी। हमने यहाँ से -4/5 से यहाँ से किया और ये किया और ये कुछ डार्क कर दिया, बस बात ख़त्म। हमारा ये रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ। क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इतने में कोई किसी को दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, चलो जी, एक और अच्छे क्वेश्चन करा दूँ सर मैं आपको, है ना, एक और अच्छे क्वेश्चन करा दूँ मैं, हाँ रुक जाना जी, एक अच्छा क्वेश्चन करा दो सर, जो कि बुक्स में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं ना सर। एक क्वेश्चन करा दूँ सर आपको मैं, क्या है क्वेश्चन, 3x - 5/2, है ना, 3x - 5/2, 3x - 5/2, 3x - 5/2, है ना, क्या है, 3x - 5/2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, इज सॉरी लेस देन इक्वल टू 4x -3/3, हाँ -3/3 ऐसा क्वेश्चन सर बुक में मिलते हैं सर, आपको अक्सर मिलते हैं सर ये क्वेश्चन सर। मतलब हालांकि किताब में तो नहीं सर, कंपटीशन वालों को लिए ज़्यादा होंगे सर, है ना, कंपटीशन वालों के ज़्यादा होंगे मार्क्स इसमें। ज़रा आओ इसको देखो, क्या कर सकते हो, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते सर। तो क्या कर दो, इसको इधर ले आओ, क्या करो, 3x - 5/2 और ये -4x और ये +3/3। होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा जी सर। आपने क्या किया, एलसीएम लिया, आप बोल दो सी, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x, माइनस कितना 3 15 होगा, और ये माइनस 3 दूना 6, 4 दूना 8x और प्लस 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 2 3 6। ये हो जाएगा ये तो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0 और ये भी हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0।
अब सर इसको आगे बढ़ा लो आप, कितना हो जाएगा x माइनस का 9/6 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या बात क्लियर है हमारी? तो सर x माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0, क्या बोलते हो सर? x इज ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू कितना? 9। इतनी बात क्लियर है? क्या इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 9 से क्या, सॉरी 9 से लेस देन है, तो इसको हम यहाँ पर डिनोट अगर करें तो यहाँ पर अगर डिनोट किया जाए तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, 3 होगा, यहाँ मतलब मान लो सर यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होगा? 9 होगा, यहाँ पर -1 ऐसे करके कुछ होगा। और सर 9 से छोटा है, तो 9 से छोटा है तो क्या कर ले सर, हम इसको इधर बढ़ा देते हैं सर, है ना? यानी -∞ से कहाँ तक जाएगा? 9 तक जाएगा। यही है कि नहीं है? चलो जी सर, इतनी बात क्लियर हो गई हमारी, है ना सर? अभी तक तो हमने सिर्फ ब्रैकेट का काम देखा है सर, अभी तक ब्रैकेट का काम देखा हमने। कल जो होगा सर इसका कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, है ना? कुछ पावर का क्वेश्चन आएगा, कुछ ब्रैकेट का पावर का क्वेश्चन आएगा, कुछ और मतलब कि एक्स्ट्रा चीज़ देने का कोशिश करेंगे। कुछ मॉडुलस फंक्शन, कुछ पॉजिटिव साइड पॉजिटिव इक्वेशन होते हैं जिसको नेगलेक्ट किया जाता है इनइक्वालिटी में, कुछ डिफरेंट टाइप के जो इनइक्वालिटी होते हैं, है ना, उसको हम मतलब डील करने का कोशिश करेंगे, है ना? तो सर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी।